हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। अगर थंबनेल देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बावला हो चुका हूं और क्रिकेट बिल्कुल दिमाग पे चढ़ गया है मेरे, और मैं उस पर्थ में जहां पर फास्ट बॉलर्स का पैराडाइज होता है वहां पर एक स्पिनर को हेल्प मिलेगी और मैं बोल रहा हूं कि नेथन लायन बहुत बड़ा थ्रेट है, तो भाई साहब मेरा गला मत पकड़ो। मैं बिल्कुल बावला नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में हूं। बल्कि शायद हम डिल्यूजन में जी रहे हैं कि भैया पर्थ जो है फास्ट बॉलर का घर है, क्योंकि इस फास्ट बॉलर के घर में अगर ऑस्ट्रेलियन पेसर से कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छा एवरेज किसका है? ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में सबसे अच्छा एवरेज नेथन लायन। सबसे ज्यादा विकेट्स 4 मैचेस में नेथन लायन। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स नेथन लायन। 18 का एवरेज, 27 विकेट्स और 4 मैचेस में, और दो बार पंजे भी खोल रखे हैं। ये है जी नेथन लायन का रिकॉर्ड पर्थ के उस ऑप्टस स्टेडियम में जहां पर पहला मैच खेला जाना है। अब बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि भैया तैयारी तो हम कर रहे हैं सिलेबस की, स्टार्क की, कमिंस की, हेजलवुड की, थोड़ी बहुत वो मार्श की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा हमारा भाई नेथन लायन। बिकॉज नेथन लायन को एक पिच पसंद है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बस उसकी जो ऑफ स्पिन है ना वो ज्यादा बाउंस लेती है किसी और बैटर से। और पर्थ का वो मैदान जहां पर भैया बैट्समैन ये सोच कर आता है कि जब बॉलर मुझ पर बॉलिंग डालेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा मेरे बिल्कुल चेस्ट के पास से, और उसके बाद में वो मेरे सिर के ऊपर से जाएगी कीपर के पास, जो कि मुझसे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़ा होगा, और वो कीपर भी उसको अपने ग्लव से पकड़ेगा सर के ऊपर। उस टाइप का बाउंस मिलता है। लेकिन उस पिच पर नेथन लायन की वो ऑफ स्पिन बहुत ज्यादा कारगर हो जाती है, बिकॉज वो नॉर्मल स्पिनर से ज्यादा बाउंस होती है और एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और उसमें आप मिक्स कर दीजिए नेथन लायन की एक्यूरेसी को, बिकॉज इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप की एक ही तो चीज है जो कि इनको इतना रिलेंटलेस और इतना एक्यूरेट बनाती है, वो है इनकी एक्यूरेसी। ये लोग दिन भर एक कोना पकड़ के उसमें बॉल डालते रहेंगे। ये एबिलिटी इन तीनों में तो है। स्टार्क तो फिर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो जाता है, लेकिन कमिंस, हेजलवुड और लायन तो यही करेंगे दिन भर। सो ऐसे में इस लेंथ के साथ वो एक टप्पा पकड़ के जब बाउंस का फायदा उठाते हैं तो फिर बैट्समैन को एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, और नेथन लायन की जो झोली है वो पर्थ के स्टेडियम में विकेट से भरी रहती है। लेकिन क्या इंडिया उन्हें काउंटर कर सकता है? यार, जब इंडिया पिछली 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीता है तो उसका फैक्टर यही रहा है कि इंडिया के प्लेयर्स ने नेथन लायन को अच्छा खेला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने इंडियन स्पिनर्स को बहुत ही खराब खेला है। इसीलिए इंडिया खुद को बैक करेगा नेथन लायन के इस टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस तो यही है ना, क्योंकि हम पर्थ का पेपर देने से पहले स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड का तो रट्टा मार ही चुके हैं। बस इसी का डर है, लेकिन इनको पिछले 2 बार हैंडल किया है तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसकी तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये है कि भैया ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था पिछली दोनों सीरीज में इंडियन स्पिन ट्रॉयका के अगेंस्ट। लेकिन भैया फिर एक बात तो ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी ना, चलो बहुत अच्छी फॉर्म है, हम अच्छे से हैंडल किया है 2 सीरीज में हमने लायन को, लेकिन पूरी दुनिया में जंगल की आंख की तरह ये बात फैल चुकी है कि बॉस इंडिया के प्लेयर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं। वो कल के आए हुए ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर और ईस्ट सोडी ने अपने को उनकी फिरकियों में नचा दिया था। तो फिर ये तो जादूगर लायन है ना। ऑस्ट्रेलिया की वो पिचेस जिन्हें स्पिनर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, वहां पर 200-250 विकेट्स ऐसे ही थोड़ी लिए लायन ने। इसलिए मुकाबला सख्त है, मजे आएंगे। और मजे आएंगे स्पेशली 2 लोगों को देखने में जिनके अगेंस्ट लायन का फेवरेबल मैचअप है, यानी कि यशस्वी जायसवाल पहला खब्बा और ऋषभ पंत। पंत ने क्या किया था वो लायन अच्छे से जानता है, और यशस्वी क्या कर सकता है वो शायद लायन को पता नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के तीनों पेसर्स ने तो देख रखा है, लेकिन नेथन लायन ने यशस्वी का स्वाद अब तक नहीं चखा। अब देखते हैं
अगर यशस्वी की वो दवाई नेथन लायन को कड़वी लग गई तो समझिए इस सीरीज का आउटकम डिसाइड हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इस पहले टेस्ट मैच का आउटकम डिसाइड हो जाएगा। बिकॉज अगर 4-0 5-0 की उम्मीदें जिंदा रखनी है तो सबसे पहले पर्थ को फतेह करना होगा। बिकॉज पर्थ वो ग्राउंड है जहां आकर ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की तूती बोलती है, जहां नेथन लायन अपने रिकॉर्ड्स का परचम लहराता है। उस पर्थ को अगर हमने फतेह कर लिया तो फिर गाबा का घमंड तो ऑलरेडी टूट चुका है। और एडिलेड के अंदर भैया गुलाबी गेंद किसी की सगी नहीं होती, अगर हमारी नहीं होती तो उनकी भी नहीं होती। उससे कब कौन जादू बिखेर दे किसी को नहीं पता। फिर मेलबर्न सिडनी तो हमारे घर की तरह है, वहां तो हम जीतते ज्यादा है और हारते कम है, तो वहां तो हम हैंडल कर ही लेंगे। बाकी भैया आप लोगों से अपील है कि बॉस हैंडल तो हम कर लेंगे उनको, लेकिन आप हमें अच्छे से हैंडल कीजिए यार। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।